हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित एंड इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का प्राइमरली स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में देखेंगे। नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नेफ्रॉन की स्टडी। नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। मतलब किडनी के स्ट्रक्चर बनाने में भी नेफ्रॉन का एक मेन योगदान होता है और फंक्शन में भी नेफ्रॉन का एक योगदान होता है। अगर मैं किडनी का यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस डायग्राम के अंदर ये जो बाहर वाला पोर्शन है किडनी का, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है जहां पर आपको ऐसे पिरामिड जैसी चीज नजर आ रही है, ये वाला पोर्शन है मेडुला। इस पूरे पोर्शन को ही मेडुला कहा जा रहा है। और ये जो एक पिरामिड है, इस पिरामिड को बोला जा रहा है मेडुलरी पिरामिड। अगर हम एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन का जो ये हेड है, ये वाला जो रीजन है, ये आपको मिल रहा है कॉर्टेक्स में, और जो ट्यूब वाला जो ये पोर्शन है जिसे हम हेनलेज लूप बोलते हैं, ये आपको मिल रहा है मेडुला वाले रीजन में। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फंक्शनिंग देखेंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से कैसे फ्लूइड फ्लो करता है, वो चीज़ समझने के लिए आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि हेड वाला जो रीजन है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और जो डक्ट वाला मेन पोर्शन है यानी हेनलेज लूप वाला जो पोर्शन है वो मेडुला में प्रेजेंट होता है। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं नेफ्रॉन का, जो कि कुछ इस टाइप से बनेगा। नेफ्रॉन का जो हेड होता है उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और इस बोमेन कैप्सूल से जस्ट आगे ट्यूबुलर पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो सबसे पहली वाली ट्यूब आती है हम इसे बोलते हैं PCT, जिसका मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो ट्यूब्यूल है इसका नाम में प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है क्लोज। अब ये बंद करने वाला क्लोज नहीं है, पास वाला क्लोज है। इसके बाद में एक लूप आता है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर, और ये कुछ ऐसा होता है। इस लूप को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और ये जो है यही वही पोर्शन है जो कि हमने देखा था कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो अगर मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो ये जो है कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है और ये जो है मेडुला वाला पोर्शन है। हेनलेज लूप के बाद में एक और डक्ट आती है जिसे बोला जा रहा है DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल वर्ड का मतलब होता है फार यानी दूर। तो ये मेन बोमेन कैप्सूल वाला जो ये हेड है इससे दूर है, इसी वजह से इसे बोला जा रहा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद में नेफ्रॉन जो है वो अटैच होता है कलेक्टिंग डक्ट से। Now this is collecting duct, और एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो 3 या 4 नेफ्रॉन से भी एसोसिएटेड हो सकती है। चलिए बात करते हैं कुछ पार्ट्स का जो कि हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि PCT के अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं, और इनके पास यहाँ पर सीलिया भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है। और अगर मैं बात करूं DCT में, तो DCT में स्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम है मैक्यूला डेंसा। ये जो है ओवरऑल ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करना, या फिर जो फिल्ट्रेट होकर जो फ्लूइड आ रहा है, जो फिल्टर होकर फ्लूइड आ रहा है, उसकी अमाउंट को कम ज्यादा, उसकी रेट को कम ज्यादा करने में काम करती है। तो इसका नाम है मैक्यूला डेंसा। ये एक टाइप की सेल है जो कि प्रेजेंट होती है DCT के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं उन स्ट्रक्चर्स की जो कि नेफ्रॉन के पास में ब्लड लेके आता है। तो जो नेफ्रॉन के पास में ब्लड लेके आता है वो है एट्रियोल, और इस एट्रियोल का नाम है एफरेंट एट्रियोल।
एट्रियोल वर्ड का मतलब होता है आर्टरी से भी छोटे डायग्राम वाली आर्टरी, यानी जिस आर्टरी का डायग्राम बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, डायामीटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, तब हम उसे एट्रियोल बोलते हैं। ये इसके पास ब्लड लेके आती है और देन बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं और इन कैपिलरीज का नाम है ग्लोमेरुलस। यहाँ से आता है ब्लड और कैपिलरीज और इस बोमेन कैप्सूल के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है यानी ये जो फ्लूइड जो फिल्टर हो चुका है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। बचा कुचा जो है वो ले जाने का काम बोमेन कैप्सूल से दूर करती है इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल जो है ये वो काम करती है। ध्यान से एक बात समझिएगा कि इफेरेंट आर्टरियोल का जो डायामीटर है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टरियोल। तो इसका जो ये डायामीटर है ये लार्ज होता है अगर हम बात करें एफरेंट की, और इफरेंट की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे डायामीटर है वो थोड़ा स्मॉल होता है। ऐसा किस लिए होता है ये चीज़ हम जानेंगे फंक्शनिंग वाले पोर्शन में। अब मान लेते हैं कि यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो पार होके आ चुका है। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है उसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होंगे जो कि हमें अब्जॉर्ब करने हैं, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड भी फिल्टर होकर पार आ जाते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ब्लड में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह भी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो वो हमें यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं करने, तो डेफिनेट सी बात है कि अब जो है इनका अब्जॉर्प्शन होगा। तो पहले जो अब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज़्यादा पीसीटी में होता है। 70 से 80% के आसपास यहाँ पर अब्जॉर्प्शन जो है वो होगा सब्सटेंस का, जैसे कि कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह। जैसे जैसे ये जो फ्लूइड है ये आगे बढ़ता है तो ये एक लूप वाले स्ट्रक्चर में आता है। इस लूप वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेनलेज लूप, और क्योंकि फ्लूइड इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है एंड देन फाइनली ये अब अपर डायरेक्शन में हो जाता है, और इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो लूप ऑफ हेनले वाला रीजन है ये मेड्यूला के अंदर है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का। ये फ्लूइड फिर आगे बढ़ता है और फाइनली पहुंचता है ये डीसीटी के पास में। डीसीटी में अगेन यहाँ पर मिनरल्स वगैरह का ऑप्शन होता है, और अब जो है जो फिल्ट्रेट जो यहाँ पर बच गया अब्जॉर्ब्ड होने के बाद ये सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और देन ये कलेक्टिंग डक्ट काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट से मिलती है और ओवरऑल यूरेटर के थ्रू ये जो सब्सटेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, जिसे हम फाइनली फिर जानते हैं यूरिन के नाम से। तो ये था स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। एक किडनी के अंदर मिलियंस के नंबर में नेफ्रॉन हो सकती हैं जो कि ये काम करती रहती हैं। एक छोटी सा कंसेप्ट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो इफरेंट आर्टरियोल है वो आगे बढ़ता है नेफ्रॉन के साथ में, और यहां पर ये एक नेटवर्क बना लेता है। ये जो है नेटवर्क बना लेता है और इस नेटवर्क को बोला जाता है वैसा रेक्टा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसा रेक्टा ये यहां पर कैसे आया। ध्यान से सुनिए, जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर काफ़ी सारे कंपाउंड्स थे जो कि अब्जॉर्ब करने थे। अब अब्जॉर्ब कहाँ करने थे, मान लिया यहाँ से वो अब्जॉर्ब हुए इस डायरेक्शन में, और वो जो है फिर चले जाते हैं इफरेंट आर्टरियोल के इस वाले सेगमेंट में जिसे हम वैसा रेक्टा बोल रहे हैं। तो ब्लड से फिल्टर हमने किया और ब्लड में ही वापस वो पहुंच गया। इस मैकेनिज्म के लिए वैसा रेक्टा जो है वो लूप के अराउंड या फिर नेफ्रॉन के अराउंड जो है एक नेटवर्क बना के रखती है, ताकि जो भी चीज़ें नेफ्रॉन की किसी डक्ट के अंदर से अब्जॉर्ब हुआ है वो वापस इसी के अंदर आ जाए। ठीक है, यहां पर अगर मैं साइन ड्रॉ करता हूं ये वाला,
इसका मतलब है अब्जॉर्प्शन, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेट रहेगा वो तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो नेफ्रॉन के अंदर से अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि बॉडी उसका अब्जॉर्प्शन कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे समझ में आए हों। थैंक यू सो मच।